मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि भगवान कृष्ण ने कंस को तो मारा है, लेकिन कंस को मारने के बाद अगर शिक्षा ग्रहण करने कहीं आए तो मध्य प्रदेश की धरती पे आए, सांदीपनी आश्रम को गौरवान्वित किया और शिक्षा भी क्या शिक्षा ग्रहण की उनने। और इसीलिए वो हमारा उस समय का सिलेबस, उस समय की शिक्षा पद्धति, वो जो चीजें हैं उसको पुनर्स्मरण पुनर्जागरण करने की जरूरत भी है कि कैसे कोई एक विद्यार्थी अपने काल में 64 कला, 14 विद्या, 18 पुराण, 4 वेद, और वो शिक्षा, ऐसी शिक्षा जिसकी सबसे बड़ी परीक्षा महाभारत के काल में जब युद्ध के घनघोर नगाड़े बज रहे हों, उस समय का कोलाहल भरा माहौल है, लेकिन वो मुंह पे शिक्षा ही तो आ रही है। ये कैसा दौर, कितना अच्छा दौर है, जिसके लिए अब मैं उसके गीत के भाव में पुराने फिल्म में एक अच्छा गाना आया था, उस पंक्ति से अपने को ध्यान में आता है कि हाँ हम देश के वासी हैं, होठों पे सच्चाई रहती है, दिल में सफाई रहती है। तो जो होठों पे सच्चाई लाए और दिल में सफाई लाए, वही तो शिक्षा है, और वो तभी आ सकती है जब रोम रोम में समा हो जाए। तो मैं मान के चलता हूँ आज का जो आपने रोजगार सृजन के साथ शिक्षा की बात कही है, तो हमने अपनी शिक्षा नीति के परिवेश में बहुत सारे प्रकार से वो सारे प्रयोग भी किए जो पूरे देश में हो सकता है नवाचार के रूप में जाने जाए, अग्रगण्य के नाते से जाना जाए। तो एक तरफ मध्य प्रदेश के अंदर 70 से ज़्यादा विश्वविद्यालय हमारे पास हुए हैं, जहाँ प्राइवेट और सरकारी दोनों का जोड़े, और हमारा कैंपस भी बहुत बड़ा हुआ है। उस कैंपस के अंदर संख्या तो बड़ी है, लेकिन इन कैंपसों के अंदर भी हमारी बहुत सारी नवाचार की स्थिति भी दिखाई दे रही है। मैं इस नाते से शिक्षा मंत्री जी को बधाई देना चाहूँगा, उच्च शिक्षा मंत्रालय के सारे अपने अधिकारी, कर्मचारी और बाकी लोगों को बधाई देना चाहूँगा।